हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा और एक रानी थे। उस राजा साहब को जो पत्नी थी उसका संतान नहीं होता था। उसका संतान नहीं होता था। उनका शादी का 22 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। राजा साहब अपने रानी से बोले कि रानी साहब, चलिए तीर्थ यात्रा पर हम घूमने चले जाएंगे, क्योंकि जब संतान ही नहीं है तो इतना धन रह के क्या होगा। घूम फिर के थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करके अपना थोड़ा सा खुशियां वापस लाएंगे। रानी साहब बोले कि ठीक है, लेकिन रानी गर्भवती थी। रानी गर्भवती थी और रानी को भी पता नहीं था कि हम गर्भवती हैं, और घर से निकल गए। घर से निकल गए तो चलते 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 घर से 12 कोस चले गए आगे। 12 कोस आगे चले गए तो रानी बोली राजा से कि राजा साहब, जंगल में चले गए। जंगल के रास्ता, वो जंगल पड़ रहा था, उस रास्ते में तो जंगल पार हो रहे थे। तो रानी बोली राजा साहब, हम परदा जाएंगे, थोड़ा सा आप 2 मिनट रुकिए। बोले कि ठीक है, थोड़ी दूर में चले जाइए, यहाँ पर तो और कोई नहीं है, हम ही तो हैं। बोले राजा साहब, आप हैं तो क्या, आप कितना हैं तो मर्द हैं, हम औरत हैं। रानी साहब जो थी वो पर्दे में गई, और जब पर्दा में गई तो उसका बच्चा पैदा ले लिया। बच्चा पैदा ले लिया तो रानी क्या की कि सोच रही है कि अरे बच्चा पैदा ले लिया, हम तो घर को छोड़ दिए हैं, ये बच्चा के कौन रखेगा, कौन पोसेगा। हम बच्चा को नहीं ले जाएंगे, बच्चा के हम छोड़ देंगे। हम तो घर छोड़कर भी जा रहे हैं घूमने फिरने, काशी प्रयाग मथुरा अयोध्या वृंदावन जा रहे हैं घूमने, तो बच्चा के लेकर कौन जाएगा। वो बच्चा के उसी पेड़ के पास छुपा दिया, पत्ते से झाँक दिया, पत्ता से झाँक दिया बच्चा के। और वहां से रानी आई, अपने पति को बोली कि ठीक है चलिए। लेकिन रानी उदास थी। रानी उदास थी। आगे गई तो राजा रानी दोनों चले गए और वो बच्चा रोने लगा। बच्चा पूरा चहक चहक के रोने लगा। तो उसी रास्ते से एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जा रहे थे। उनका भी संतान नहीं था, तो वो भी घर छोड़कर जा रहे थे, त्याग करके कि मेरा संतान नहीं है तो धन संपत्ति किस लिए, हम नहीं रहेंगे, चलिए कहीं चल जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, वहीं रहेंगे और पूरा समय अपना जिंदगी बिता देंगे तीर्थ यात्रा में। वो दोनों निकल गए थे। तो बच्चा को रोने का आवाज़ सुने जब ब्राह्मणी, तो अपने पति से कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से, कि सुनिए पति देव जी, बच्चा का आवाज़ है रोने का, हम देखेंगे। ये ब्राह्मण थे, वो बोले कि देखिए आप गलत सोच रहे हैं, इस झाड़ जंगल में सिर्फ बाघ सियार होगा, और कौन हो सकता है, चलिए आगे चलिए। ये ब्राह्मणी बोली नहीं, हम देखेंगे। ब्राह्मण बोले ठीक है, जाइए आप देख लीजिए। ब्राह्मणी इधर उधर देखने लगे तो देख रहे हैं कि एक पेड़ के पास एक छोटा बच्चा नवजात शिशु है, और नरी पुरैनी सब वैसा ही लगा हुआ है और पत्ता से छुपाया हुआ है। ये क्या किए कि वैसा ही बच्चा को गोद में ले लिए। और लेकर
और अपने पति के पास आए। देखिए, हम तो घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन भगवान ने हमें दे दिए, चलिए इसको ले जाकर पोसेंगे। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुए और कहने लगे कि इससे बड़ा धन क्या हो सकता है, चलिए घर। वो दोनों घर घूम गए, लौट गए और आए घर में पूरा सबको बताए कि देखिए हम रास्ते में जा रहे थे और हमको बच्चा जन्म ले लिया। से भगवान, हमको पता नहीं था कि हम माँ बनने वाले हैं, लेकिन जब हम दूर गए तो हमें बच्चा जन्म ले लिया। सब कोई के यही बात वो जो ब्राह्मणी थी वो बताई। जब ऐसा बताई तो सारी लोग को लगा कि हो सकता है हुआ होगा पड़यान जी का बच्चा। वो बेचारी बच्चा को पोसने लगी। पोसते 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 वो बड़ा हो गया तो पढ़ने लिखने लायक हो गया। तो बड़ा नटखट बच्चा, बहुत नटखट बच्चा। वो इतना नटखट कि किसी को बात नहीं मानता था और कोई ब्राह्मण वाला नियम नहीं करता था। ब्राह्मण चाहते थे कि मेरे तरह वेद रामायण कुरान पढ़े, रामायण पढ़े और पोथी पत्रा का काम करे, पूजा पाठ के लिए सीखे, लेकिन वो बच्चा नहीं सोचता था। और एक कलम प्रतिदिन लाता था, जिसके तरफ जाता था खेलने के लिए, जिस बच्चा को साथ जाता था, उस बच्चा को बिना मारे हुए घर नहीं लौटता था। सारी लोग कहते थे, पड़यान जी आपका बेटा देखिए मेरा बेटा का मारा। पड़यान जी क्या करते, 2 हाथ दे देते थे बेटा को और चुप हो जाते थे। सारा दिन एक केस उनका बेटा लाता था, लेकिन फिर भी पड़यान जी बेचारी सहते थे। सहते स्कूल जब भेजने लगे तो स्कूल में किसी का कॉपी चुरा ले, किसी का पेन चुरा ले, किसी का किताब चुरा ले, किसी का स्लेट चुरा ले। ऐसे करके मैंने प्रतिदिन स्कूल से भी तंग आ गया। लोग टीचर वहाँ निकाल दिए। तो माँ क्या की कि इनको गाय चराने को लिए लगा दी कि बेटा तू गाय चराओ। तू पढ़ लिख लिया, इतना पढ़ लिख लिया कि अब कोई कमी नहीं है विद्या का आपके पास। ऐसा करो कि हम नहीं चाहते हैं कि तू पढ़ाई करो, गाय चराने जाओ। तो ये लड़का गया गाय चराने गया। तो इसकी जो माँ थी, वो माँ तो वहाँ से चली गई छोड़कर, लेकिन तीर्थ यात्रा में गई तो अपना उसका भगवान के प्यारे बन गई। इस दुनिया से वो चल गई तो गौ घर में जन्म ली। और गौ घर में जन्म ली तो इसी ब्राह्मण के पास वो गाय थी, जिस गाय के दूध से बच्चा ये पलाया पोसाया बड़ा हुआ। इसी का घर में वो गाय बन के आई। वो बेचारी आगे गई और भगवान से बोली, भगवान हम बच्चा तो जन्म दिए लेकिन उसका पोषण पालन नहीं किए, इसलिए ऐसा कीजिए कि मेरा प्राण त्याग कर देते हैं। अपना प्राण को बेचारी रानी त्याग कर दी और गौ घर में जन्म ली। 2 साल 3 साल के बाद यही ब्राह्मण के घर में गौ बन के आ गई और गौ रह गई। और जब दूध देने लगी तो इसका जो बच्चा था, वो बच्चा इसका दूध खाने पीने लगा। और जो पड़यान जी पोसे थे तो पड़यान जी को सारी लोग बोले कि पड़यान जी आप अपना दूध पिलाइए तो आपका दूध हो जाएगा। तो पड़यान जी अपना दूध से पिलाए पोसे पाले बच्चा को। बड़ा हुआ तो गाय का दूध, दोनों माँ ही रह गई। जब बच्चा गाय चराने लगा तो एक चिड़िया था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर चिड़िया, इंद्रासन का चिड़िया था। तो धीरे धीरे उड़ रहा था तो ये बच्चा पकड़ लिया और पकड़ के उससे खेल रहा था। तो पूरा इंद्रासन में हंकार मच गया कि इंद्रासन का चिड़ै नहीं है तो इंद्रासन में कैसे यहाँ पर नाच गान होगा। पूरा इंद्रलोक ही सुना पड़ गया। तो ब्रह्मा विष्णु वहां से खोजने चले आए।
जब इंद्रलोक का पंछी नहीं था, चिड़िया नहीं था, तो खोजने आए। वो परी थी, पंछी परी थी। खोजने आए तो इस बालक के पास लोग बोला, और जो गाय चरा रहा था बोला कि देखिए वो पंडित जी का बेटवा जो है ना, वही आपका पक्षी पकड़ा है, और उसके पास हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत बदमाश है, बहुत गंदा लड़का है, बहुत मारता है, इसलिए उसके पास हम नहीं जाएंगे। खुद ब्रह्मा विष्णु इसके पास पहुंच गए और जाकर बोले कि बाबू मेरा चिड़ैया दे दो, हम तुमको पैसा देंगे और मिठाई देंगे। ये लड़का बोला ठीक है दे देंगे। इतने ही में इसका गाय जो था वो किसी का फसल था, उस फसल में चल गई चरने। ये लड़का देखा तो बोला कि देखो रुक जाओ, मेरा गाय जो है वो देखो उसका फसल में हिल गया, अब जाते हैं उसको हम सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद आपको पंछी देंगे। ये चल गया हटाने, उसको फेरने। तो गैया कह रही है, इंद्रासन के चिरैया रे बेटा, तो मात दी जी कर ले कलवा करार जी। इंद्रा के बेटिया रे बेटा, अकरिया बीबाजी, अतव होए तो नामा तो हार जी। ये गैया कह रही है कि तू गौल करार करने ला, तब तू पक्षी देना। ये लड़का कहता है, कहाँ में रखवे माता, बरी रे बियाही जी, अरे कैसे करवे इंद्र बेटी विवाह जी। ये लड़का बोला कहाँ रखेंगे, और इंद्र की बेटी से हम कैसे विवाह कर सकते हैं। गाय कही कि देखो पक्षी देते समय बोलना कि हम ऐसे नहीं, हम सबसे पहले कॉल करना चाहते हैं कि बोलो कि हम इंद्र के बेटी से शादी कर देंगे, तब हम देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। अब ये लड़का बोला ठीक है जाते हैं भाई। ये लड़का गया और बोला कि अरे सुनो, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम इंद्र के बेटी से शादी करेंगे, उसके बाद हम चिड़ै देंगे, पहले कॉल करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, तू तो गाय चराने वाला है, इंद्र के बेटी से शादी कैसे कर सकता है। बोले कि नहीं, हम इंद्र के बेटी से शादी करेंगे तब हम गाय पंछी देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। विष्णु जी और ब्रह्मा जी बतिया लिए कि 1660 पड़ी है, सब पड़ी को पूरा पहना ओढ़ा देंगे, और उस पड़ी को हम एकदम पुराना कपड़ा पहनले रहेंगे, कोई सजावट नहीं रखेंगे, और ये पसंद तो करेगा तो सुंदर पड़ी के वो सबके पसंद करेगा। बोले कि तो ठीक है, ठीक कॉल कर लिए कि ठीक है अब चिड़ै दे दो। फिर इतना ही में गैया फसल में हिल गई। फसल में जब हिल गई तो फिर लड़का बोला कि देखो मेरा गैया फिर हिल गई, अब फिर जाते हैं लाने, अब ऐसे नहीं, आते हैं उसको फेर के तब हम देंगे। वो चला गया उस लड़का गाय के पास। गाय के पास चला गया तो गैया फिर कह रही है, सब कोई पेन तोरे बेटा, लाली रे पियरिया हो, इंद्रा के बेटिया फटल पुरान जी, संगे संगे जाई हरे बेटा, ब्रह्मा जी के संगवा जी,
अफटले पोरनिया धरिया हाथ जी। बोले कि देखो जो फटले पुरान पहनले रहेगा उसको हाथ धर लेना और अभी ब्रह्मा विष्णु के साथ ही जाओ। ये लड़का गया से पक्षी दे दिया और देकर बोला हम भी साथ चलेंगे। भगवान विमान पर बैठा लिए और लेकर चले गए इंद्रलोक। जब इंद्रलोक गए तो जाके इंद्र से बोले ब्रह्मा जी विष्णु जी कि देखिए हम तो आज वचन से हार चुके हैं, आपका बेटी से शादी इस लड़का को करना पड़ेगा, लड़का के साथ करना पड़ेगा। इंद्र कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि देखिए हम कुछ सोच लिए हैं, आप ऐसा मत सोचिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बोले कि तो ठीक है, जो सोचे हैं वैसा ही सोचिए, कोई बात नहीं। क्या किए कि रात्रि में सबको सुंदर सुंदर कपड़ा पहना दिए और इसको पहना दिए फटी पुरान और बोले कि जाओ एगो के हाथ पकड़ लो। ये लड़का क्या किया कि जाकर इंद्र के बेटी के हाथ धर लिया। ब्रह्मा जी बोले अरे इतना सुंदर सुंदर थी और उसको हाथ नहीं धरा, और तू इतना ऐसे करके पहनी हुई है, इसको तू हाथ धर लिया। बोले कि देखिए उतना सुंदर सुंदर पहन ले है और हम एक गाय चरवाहा हैं, तो हम गाय चरवाहा हैं तो उतना सुंदर सुंदर पहन ले हुए है, तो उसको कैसे हम पार लगा सकते हैं, ये मेरे जैसा है तो अब ना हम इसको पहनावा करेंगे। ऐसा नहीं, हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं, उसके हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, मेरे लायक ये है। अब भगवान तो चकित हो गए और कह रहे हैं कि तो पूरा के पूरा पासा पलट गया, पूरा के पूरा उल्टा हो गया। ये तो नहीं हम पहनाते वैसे तब ठीक था, लेकिन अब क्या करें, अब तो हो गया। अब ये लड़की कह रही है कि देखिए पिताजी अब हमको विदाई दे दीजिए, ये लड़का के साथ हमको जाना ही होगा, क्योंकि हम कोई तो मेरा मैं कानी उंगली नहीं ठेकाया था, ये मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो हम कैसे इसके साथ नहीं जा सकते हैं। क्या किए कि 12 वर्ष के लिए विदा कर दिए, वहाँ से विमान भेजकर विदा कर दिए दोनों के। ये पंडित जी का जो बेटा था वो अपने पत्नी को लेकर आ गया तो उस दिन तो नहीं, सुबह में आया। सुबह सुबह सब कोई कह रहा है कि प्रियान जी आपका बेटा जो है वो विवाह करके आया है, देखिए ना बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, देखिए ना। प्रियान जी क्या किए कि एक झड़ुआ लेकर निकले और कहें कि अरे तुमको कुछ नहीं दिखता था और एक लड़की लेकर शादी करके आ गया हो, किसका बेटी बहू करके लेकर आया है, हम तुमको घर से निकाल देंगे। वो क्या किए कि प्रियान जी झाड़ू लेकर मारने को लिए निकाल दिए। ये लड़का बोला नहीं माँ हमको रहने दो, लेकिन माँ नहीं रहने दी, बोली जिसका बेटी है उसका घर पहुंचा के आओ, हम नहीं रहने दे सकते हैं। अपनी जगह पर वो भी ठीक थे, ये लड़का अपना जगह पर भी ठीक था। लड़का कितना हूँ बोला कि हम इंद्र के बेटी से शादी किए हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी, दोनों को निकाल दिए। क्या करे, दोनों जो यहाँ पर गाय बनाता था, गाय घिरसार था, वहीं पर अपना पूरा दिन पूरा रात बिता लिए, पूरा दिन बिता लिए। जब सुबह हुआ तो बोले कि देखिए आपको माँ का तो थोड़ा सा भी ममता नहीं आया कि हाँ मेरा बेटा और बहू है, इसलिए ऐसा कीजिए कि हम लोग चलिए और माँ से जाके पूछिए कि माँ हमको कितना दूध पिलाई हो, बताओ। जाके लड़का बोला माँ तुम हमको कितना दूध पिलाई हो, हमको तो घर में नहीं घुसने दे रही हो, तो हमको दूध कितना पिलाई हो बताओ। माँ बोली अरे हम तुमको लाखों का दूध पिलाए हैं, क्या तू दूध का कीमत भर पाएगा। बोला हाँ। ये लड़का आया बोला कि वो तो माँ कह रही है कि हम लाखों का दूध पिलाए हैं, तो हम कहाँ से देंगे। ये लड़की क्या की कि एक जूरा मनी कंगन अपना जूरा से निकाल के और दे दी, और देकर बोली कि जाओ जाइए माँ को दे दीजिए। बोली कि लो अपना दूध का कीमत। माँ को दूध चूड़ा मनी कंगन जब देने लगा तो ये माँ कहने लगी
कि बेटा घूर जाओ घूर जाओ घूर जाओ बेटा घूर जाओ, हम हाथ पर जोड़ते हैं गोड़ पड़ते हैं। लेकिन दोनों नहीं घूमे। दोनों अपना नगर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, निकल गए निकल गए और दूसरा के गांव जाकर और किसी जमींदार के पास गए और बोले कि देखिए हमको थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, हम बसना चाहते हैं। वो जमींदार बोले कि तो ठीक है दे देते हैं। पैसा ज़्यादा मांगने के वजह मतलब एक कम दिया और ज़्यादा मांग रहा था अलग से तो नहीं दिए, तो उस कारण से इसका एकदम जहाँ पर गंदा जगह था वहाँ पर नाप दिए ज़मीन कि ठीक है यहाँ पर हम आपको ज़मीन दे देते हैं। ज़मीन इनको दे दिए। ये लड़का रात भर वहाँ रह गया। तो भूखा 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 कई दिन बीत गया, धीरे धीरे 7 दिन बीत गया। 7 दिन जब बीत गया तो रात हुआ, तो भूखा है तो ये लड़का कह रहा है, छटपट छटपट में कह रहा है कि हमको नींद नहीं आ रहा है, हमको बहुत भूखा है। ये लड़की बोली कि ठीक है आप सोइए, हम आपको खाना खिलाएंगे। 7 रति आज मामू असत देना बेतल जी, अरे नहीं में मिल जल जी। इंद्र के बेटी आज मामू इंद्र लोक रहली जी, अरे हडिया के ढेरिया सहल ना जाए जी। हडिया के ढेरिया जी मामा अफटे मोरा ना किया जी, अरे छटपट करे मोरा प्राण जी। ये लड़की पूरा विलाप करने लगी, भगवान के आसन डोल गया, इंद्रलोक डोल गया पूरा। इंद्र महाराज कहने लगे ब्रह्मा आप नहीं जानते मेरा बेटी पर बहुत बड़ा संकट है, पूरा इंद्रासन डोल रहा है, डगमग 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 पूरा इंद्रासन डोल रहा है। आपने क्या किए, देखिए मेरा बेटी विलाप कर रही है। ब्रह्मा जी क्या किए कि वहाँ से तुरंत विमान से उसके लिए भोजन भेजे। भोजन भेजे, ये लड़का के उठा के और ये लड़की भोजन करवा दी। भोजन करवा दी और भोजन करवा दी तो ये लड़का बोलने लगा भोजन कहाँ से लाई हो? बोले हम भगवान के पास अपना घर से भोजन मंगवाए हैं, मेरे पिताजी भोजन भेजे हैं, आप भोजन कर लीजिए। अब बेचारी कैसे रहती, फिर विलाप की अपने पिता को। फिर पिताजी उसको बोले विश्वकर्मा जी आप जाइए और उसके लिए महल बना के आइए। विश्वकर्मा जी आए और चारों कोना पे ईंटा रख दिए, लक्ष्मी माता आए चारों कोना पे बांस ले लिए और पूरा इनका घर सुंदर सा महल बन गया। जब लड़का का नींद टूटा है तो देख रहा है कि एक सुंदर सा महल है, रात में अनेकों रंग का भोजन किए और सुबह उठा तो इतना सुंदर महल है। अरे ये तो महल हम कभी ऐसा देखा ही नहीं था, वो कितना सुंदर बाग फुलवाड़ी कुआं तालाब सब कुछ है, अरे बहुत अच्छा है। वो 12 वर्ष धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो वो लड़का बोलता था दीदी और ये बोलती थी भैया, दोनों का रिश्ता यही रहा, कोई पति पत्नी का संबंध नहीं बना, कोई पति पत्नी का संबंध नहीं बना। 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष जब बीत गया दोनों का, तो 12 वर्ष बीतते बीतते लड़की का प्यार हो गया उससे कि हाँ कितना अच्छा है कि मेरा आज तक पति पत्नी का संबंध नहीं बनाया, कितना प्यारा है। दोनों बहुत अच्छे से रहता था और बहुत प्यार से दोनों खाता पीता था, बनाता था, सब कुछ करता था, पति पत्नी का संबंध नहीं बना था। जब ये लड़की का विमान वहां से आ गया, 12 वर्ष पूरा हुआ तो आ गए ब्रह्मा जी विमान लेकर, तो कहने लगे कि भगने किवाड़ी खोलो, किवाड़ी खोलो, हम तुम्हें ले जाने आए हैं।
ये लड़की कहती है कि मामा जी, ये जो मेरे पति देव हैं मेरे हाथ पे सोए हुए हैं, हम कैसे किवाड़ी खोल सकते हैं। ये बोले देखो हाथ के बदले तकिया दे दो और मेरे साथ चलो। बहुत बोले लेकिन नहीं माने। ये लड़की क्या की कि बेचारी अपने पति को छोड़ दी अकेला, और अकेला छोड़कर वहाँ से निकल दी, किवाड़ी खोल दी और विमान पर बैठ गई और इंद्रलोक चली गई। इंद्रलोक चली गई तो यहाँ पर तो बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया लड़का। जब अकेला हो गया तो सुबह उठा तो देख रहा है कि हड्डी के ढेरी में सोया हुआ है। ये लड़की जो थी क्या की थी कि थोड़ी सी चावल ले ली थी और छिड़ते बुनते चल गई थी। जब इंद्रलोक गई लड़की तो ये भी मांगते फिरते घूमते कैसी तरह से पागलों के रूप में वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँच गया तो देख रहा है कि यहाँ पर तो अजीब रंग के है, सब सखी मजाक कर रही है। तो ये लड़की कह रही कि क्या करूं, वो तो पागल हो जाएंगे, वो तो बचेंगे नहीं, वो बहुत अच्छे थे, मुझसे कोई रिश्ता वैसा नहीं किए थे गलत, मैं भाई बहन के रिश्ता में थे। ये लड़का पर नज़र पड़ गया। जब लड़का पहुंच गया तो जो सांपरी थी वो देखी तो कही देखिए सखी, हम इसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं लेकिन हम जीवन बिताएंगे, अब आप लोग का हाथ में है। ये लड़का को बोला कि आप कहाँ आए हैं। बोले कि हम अपना पत्नी को खोजने आए हैं। बोले ठीक है, रात में जब नाच गान होगा तो आप वहाँ पर ठेकैता के रूप में तैयार हो जाइएगा ढोलक बजाने को लिए। ये लड़का ढोलक बजाने को लिए तैयार हो गया। शाम के समय में सारी सखी चुपचाप उदास थी, नाच नहीं हो रहा था। इंद्रदेव बोले नाच क्यों नहीं हो रहा है। ये लड़की बोली नाच नहीं हो रहा है क्योंकि जो ठेकैता है उसका अंगूर बेरहा हो गया है, इसीलिए नाच नहीं हो रहा है। एक ठेकैता अलग है, इसको क्या आप स्वीकारेंगे। इंद्रदेव बोले हाँ स्वीकारेंगे। ये लड़का ठेकैता बन गया, धीरे धीरे अपना बजाया और सब सखी नाची तो पूरा डगमग डगमग इंद्रासन डोल गया। इंद्रदेव बोले कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ये लड़का बोला कि हमको सांपरी चाहिए। बोले कि तो सांपरी का जाओ बक्सा उठा के ले आओ, वहाँ पर 1660 बक्सा है, सांपरी के बक्सा अगर जो तू खोल देगा तो हम तुमको सांपरी से शादी कर देंगे। ये लड़का गया और जाकर और सांपरी का बक्सा उठा के ले आया। पूरा भरी सभा में जब ले आया तो इंद्रदेव तो पूरा देखकर चकित हो गए और अपना कौल से हार गए थे तो सांपरी के साथ शादी कर दिए और जो भी देना था वो देकर चला दिए, विदा कर दिए वहां से। अब आया लड़का लड़की दोनों अपने माता पिता के पास, वही ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास आए तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी 12 वर्ष के बाद जब बेटा और बहू दोनों लौटे तो माँ अंधी हो चुकी थी, पिताजी अंधे हो गए थे। इनका रोते रोते पूरा अंधी बन गए थे। जब इंद्र के बेटी आई तो उनका रोशनी भी हो गया, माता पिता का दोनों का। बेटा बोला पिताजी आप पहचाने, माताजी पहचाने। तो बोले कि हाँ हम पहचाने, यदि अपने पिता पुत्र को नहीं पहचानेगा तो किसको पहचानेगा, तुम मेरे बहू और बेटे हो। देखकर बहुत खुशी मिला। अपने बेटे और बहू को जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी देखे तो कलेजे से लगा लिए और कलेजे से लगाकर और अंदर दोनों को ले गए और बोले कि बेटा हमने तो पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, तुमने तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो भी करना था सब कुछ किए और थोड़ा सा बात के लिए बुरा मानकर और मेरा घर त्याग दिया। बेटा अब तू ऐसा मत करना। बोला माँ अब तुम्हारे चरण छोड़कर हम नहीं जाएंगे। बहू और बेटे को खुशी खुशी दोनों स्वीकार लिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्वीकार लिए और दोनों को अंदर ले गए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे और अपना खुशहाली जिंदगी बसाए और घर में उनका पोता पोती ब्राह्मण को सब कुछ से भर गया। वो लड़की कभी वापस इंद्रलोक नहीं गई क्योंकि जब मृतभुवन आई और उसका सत टूट गया, इस लड़के के साथ अपना पत्नी का संबंध बना लिया, पति पत्नी का दोनों का संबंध हो गया, तो इंद्रलोक वापस नहीं गई और खुशी खुशी अपने जीवन
इस ब्राह्मण के पुत्र के साथ बिताई। वो जो गाय थी, वो गाय अपना बारे में सारी कहानी अपने बहू के बताई। अपने सास से ज़्यादा गाय को प्यार करती थी बहू, कि नहीं ये मेरा सासू माँ है, और उसे बहुत प्यार करती थी। भोजन बनाती थी तो सबसे पहले उसको गाय को खिलाती थी रोटी, उसके बाद ही सारा परिवार को भोजन दिया करती थी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।